Dear students, Assalamu alaikum. We are here for another session, financial management. I hope you're doing fine. Today our topic is portfolio diversification. How we calculate portfolio expected return, portfolio risk. सबसे पहले हमें ये देखना है पोर्टफोलियो क्या होता है. What is the difference between portfolio and single security? प्रीवियस लेक्चर में जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी उसमें था कि सिंगल सिक्योरिटी के हम रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका रिटर्न कैसे मेजर करते हैं. उसके लिए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन जो रिस्क के लिए उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया था और जो आर बार का फार्मूला जो हमने पढ़ा था वो था हमारा रिटर्न को कैलकुलेट करने का. आज हमने जो चीज़ें डिटरमिन करनी है वो है हाउ वी कैलकुलेट पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न. सबसे पहले पोर्टफोलियो है क्या इसको समझ लें. पोर्टफोलियो बेसिकली जो है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिक्योरिटीज और एसेट, इसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं. पोर्टफोलियो जो है वो एक कॉम्बिनेशन है डिफरेंट सिक्योरिटीज का एंड एसेट का. अब हमने देखना है अगर हमको पोर्टफोलियो सेलेक्ट करते हैं तो उस पोर्टफोलियो को हम उसके रिटर्न कैसे मेजर करते हैं. पोर्टफोलियो का बेसिक जो है रिटर्न फार्मूला उसको अंडरस्टैंड करने से पहले कुछ स्टैटिस्टिकल टर्म हैं. अगर आप वो अच्छी तरह कर लेंगे तो आपको जो पोर्टफोलियो डिटर्मिनेशन है उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न या रिस्क उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी. लेट्स सी कि वो कौन कौन से फार्मूलाज हैं स्टैट के जो हमें अंडरस्टैंड करने हैं पहले. ठीक है, अगर आपने स्टैटिस्टिकल टर्म में ये चीज़ें पढ़ी हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान है. पहला फार्मूला है जी हमारे पास मीन कैलकुलेट करने का. स्टैटिस्टिकल टर्म में हम जो है ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा जो है उसके लिए डिफरेंट फार्मूलाज यूज करते थे मीन कैलकुलेट करने के लिए. यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट फार्मूला है वो है कैलकुलेट मीन का. समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ. ये हमारे पास जो है ग्रुप डाटा का फार्मूला था कि हमने जो है वो मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे जिसे हम जनरेट करते थे एक्स बार से. सेकंड फार्मूला हमारे पास था वेटेज एवरेज का. यही वेटेज एवरेज का फार्मूला जो है वो आपके पास पोर्टफोलियो डिवर्सिफिकेशन में यूज होगा. इसमें तो माइनर सी चेंजेस होंगी बट वेटेज एवरेज का फार्मूला ही यूज होगा. ठीक है, तो वेटेज एवरेज में क्या है कि बेसिकली समेशन सिक्योरिटी और उसका वेट. हम क्या करेंगे, हम जब पोर्टफोलियो डिवर्सिफिकेशन का फार्मूला पढ़ेंगे तो उसमें क्या करना है कि इंडिविजुअल सिक्योरिटी और उसके वेट के साथ हमने उसको मल्टीप्लाई करना है और जितनी हमारे पास सिक्योरिटीज होंगी, हमारे पास एसेट्स होंगे, उन सब का वेट मल्टीप्लाई बाय उस सिक्योरिटी की जो वैल्यू होगी उसको उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे. एट द एंड उन सब का सम जो है उसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये देखें जी फार्मूला बन जाएगा वेटेज एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न को कैलकुलेट करने का. दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ. वेटेज एवरेज का जो है स्टैटिस्टिकल टर्म में फार्मूला है समेशन एक्स मल्टीप्लाई बाय इट्स वेटेज. एक्स की जो वैल्यू है उसकी उसके वेटेज के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो फार्मूला बनता है जी. ये देखें हमारे पास ये है पोर्टफोलियो रिटर्न का जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न का कैलकुलेट करने का फार्मूला आर बार. आर बार जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आर बार पी. ठीक है, पहले आपको पता है कि हमने आर बार जो है सिंगल सिक्योरिटी के लिए कैलकुलेट किया है और आर बार यहाँ पे जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वेटेज के साथ. हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम आर बार को कैलकुलेट करेंगे. आर बार हमारे पास क्या है, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस सिक्योरिटी की वेटेज के साथ. ठीक है, अब देखें जी यहाँ पे आर बार पी इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर द पोर्टफोलियो. समेशन जो है वो सम के लिए यूज होगा. W यहाँ पे जो है वेट, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में उसका सिक्योरिटी का वेट कितना है. देन आर बार, आर बार यहाँ पे जो है इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द एसेट. इंडिविजुअल एसेट का जैसे हम कैलकुलेट कर रहे थे
रिटर्न, उसी तरह हमने यहाँ पे सिक्योरिटीज का रिटर्न कैलकुलेट करना है और उसको मल्टीप्लाई करते जाना है उसकी वेटेज के साथ। ये फर्स्ट फार्मूला जो हमारे पास था वो है पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न को कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि हम पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला पढ़ने से पहले हम जो है वो स्टैटिस्टिकल टर्म में जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी उस पर आएंगे। अगर आपको याद हो कि स्टैट में जो है वो हम फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का पढ़ते थे, उसमें x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n किया जाता था। ठीक है, ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से था। स्टैंडर्ड डेविएशन x माइनस एक्स बार मीन उस सिक्योरिटी का मीन। ठीक है, उसमें से माइनस करने के बाद उसका नंबर ऑफ वैल्यूज पे जो था हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो था उस पर डिवाइड करते थे और उसका स्क्वायर लेके उसका अंडर रूट लेते थे, तो हमारे पास जो वैल्यू आती थी वो स्टैंडर्ड डेविएशन की थी। ठीक है, अब देखें जी, वापस हम उसी पे आते हैं। हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे इस सिक्योरिटी में हमारे पास जो हम पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, वेट, सिक्योरिटी का वेट। ठीक है, देन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में उसका वेट, देन कोवेरियंस बिटवीन रिटर्न्स सिक्योरिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम डिटरमिन करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिक्योरिटीज का वेट और उनका कोवेरियंस। दोबारा फिर हम अपने शीट पे वापस आते हैं। स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस के जो फार्मूलाज हैं उस पे अब हमें ये पता है कि हम किसी भी सिक्योरिटी का किसी भी वैल्यू का कोवेरियंस कैसे कैलकुलेट करते थे। जब हमारे पास टू वेरिएबल्स होंगे तो उनका हम कोवेरियंस कैसे कैलकुलेट करते थे। अब देखें जी, स्टेट में x माइनस एक्स बार तो y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय n माइनस 10। यहाँ पे जो था x माइनस एक्स बार हमारे पास एक वेरिएबल है, सेकंड वेरिएबल हमारे पास है y। ठीक है, तो y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय n माइनस 1, ये उस सिक्योरिटी का है कोवेरियंस। ठीक है, तो अगर हमने कोवेरियंस की बात करनी है तो हमें ये है पता कि हम उसका कोवेरियंस कैलकुलेट कैसे करते हैं कि एक सिक्योरिटी में से उसका एक्स बार मीन उस जो है वेरिएबल्स का मीन जो है वो माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएंगी वो एक वेरिएबल्स की आएंगी। सेकंड वेरिएबल्स का इसी तरह हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे जो है वेरिएबल्स पे हम जितनी वैल्यूज होंगी उन पे डिवाइड करेंगे तो स्टैट में हमारे पास कोवेरियंस आ जाता है। जी, अब देखें ये जो फार्मूला था हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का, सॉरी डिटरमिन पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखें तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बनता है कैलकुलेट करने का पोर्टफोलियो डिवर्सिफिकेशन का, तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू वेट ऑफ सिक्योरिटी मल्टीप्लाई बाय इट्स वेरिएंस। अगर वेरिएंस नहीं है आपके पास, अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है क्वेश्चन में आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन हो, तो देन उस स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो वो आपका वेरिएंस बन जाएगा, प्लस वेट टू सेकंड सिक्योरिटी हमारे पास आ जाएगी और उसका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास जो है वो उसके वेरिएंस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस टू देन वेट वन सिक्योरिटी वन, वेट टू सिक्योरिटी टू एंड कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी वन एंड टू। ठीक है, दोबारा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने उन सिक्योरिटीज के वेट देखने हैं अवेलेबल हैं हमारे पास, और सिक्योरिटी का जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा क्वेश्चन में अवेलेबल। हमने उसको कैलकुलेट कैसे करना है, अगर हमने उसको कैलकुलेट करना है तो हमने यूज करना है वेट मल्टीप्लाई बाय इट्स वेरिएंस। वेरिएंस मीन कि आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में होगा उसका अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे तो वो आपका वेरिएंस में कन्वर्ट हो जाएगा। यू नो कि हम जब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते थे तो हम वेरिएंस का जो है वो अंडर रूट लेते थे। अब उस अंडर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसका स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, तो उस सेकंड सिक्योरिटी का वेट मल्टीप्लाई बाय इट्स वेरिएंस प्लस टू वेट वन वेट टू एंड दोनों सिक्योरिटी का जो है कोवेरियंस उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और इस सब का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास पोर्टफोलियो का जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, जैसे अब आपको पता भी है स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने डिस्कस किया था अपनी फर्स्ट लेक्चर में। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली है क्या,
स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बता रहा होता है स्टैटिस्टिकल टर्म में कि हमारी जो है वेरिएबिलिटी कितनी है अराउंड मीन।